नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। गणतंत्र दिवस अवसर पर होने वाली पुलिस परेड की हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। पुलिसिया रवैये से आहत युवती ने कलेक्ट्रेट में पेट्रोल डालकर किया आत्मदाह करने का प्रयास। पति पत्नी सहित बेटी पर प्राणघातक हमला। ईंट के पैसे को लेकर हुआ था विवाद। और राष्ट्रीय बालिका दिवस पर अधिवक्ताओं ने ली देश के बेटियों की रक्षा की शपथ। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। पुलिसिया रवैये से क्षुब्ध युवती ने कलेक्ट्रेट में पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया है। कलेक्ट्रेट में उस समय हड़कंप की स्थिति बन गई जब एक युवती ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। घटना के पीछे पता करने पर पता चला कि आज सुबह ही युवती के साथ सत्यनारायण पांडे नामक व्यक्ति ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया था, जिसके लिए उसने प्रलोभन भी दिया। वो व्यक्ति चौरसिया नर्सिंग होम में प्रोफेसर होना बताया जा रहा है, जो बिलौहन टोला का रहने वाला है। युवती ने अपने साथ ही घटना के संबंध में समान थाने में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन थाने में उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई, जिससे आहत होकर कलेक्ट्रेट परिसर में उसने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। युवती की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है। इस संबंध में कलेक्टर प्रतिभा पाल से बात की तो उन्होंने कहा, कदम उठाया, क्या प्रथम दृष्टिया मामला समझ में आया? एक आवेदिका आई थी, वो उनकी शिकायत थी कि एक विषय में उन्होंने थाने को अप्रोच किया होगा और वहाँ पर उनकी एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई थी, इसलिए वो बहुत परेशान थी और यहाँ पर अपनी इसी एप्लीकेशन के साथ में आई थी। तो ये पाया गया तो एडीएम ने भी उनसे चर्चा की, फिर हमसे भी वो मिली, तो इसमें महिला थाने से तत्काल टीम भी बुलाई गई और महिला थाने की टीम के साथ में उनको भेजा गया है कि उनकी एफआईआर जो तथ्यों पर आधारित जो बता रही हैं अपने साथ, उन विषयों पर एफआईआर दर्ज की जाए और आगे जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाए। मैम, कहीं ना कहीं काउंसलिंग की भी मानसिक रूप से जरूरत है, जिस तरह से आत्मघाती कदम उठाया। महिला थाने की टीम को ये पॉइंट भी नोट कराया गया है कि जिस तरीके का आत्मघाती कदम कि उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया था, उनको ये समझाइश भी दी जाए कि एफआईआर जो दर्ज कराना है वो एक अलग विषय है, लेकिन इस तरीके की मनोदशा में होना ये सही नहीं है और इसकी काउंसलिंग के लिए भी महिला थाने को निर्देश दिए गए हैं। ठीक। आपने आज यहाँ आत्मघाती कदम उठाया, क्या पूरा मामला है? यहाँ पर मैं अकेले रहती हूँ रीवा में। मेरे पति हैं, इससे मेरे 4 महीने पहले मैं उनसे अलग हो गई, अलग रहती हूँ। हालांकि डिवोर्स नहीं हुआ है, वो बाहर रहते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले ग्रुप एजेंसी में जॉब करती थी, तो वहाँ पे एक अंकल है, वो आते थे, सत्यनारायण पांडे नाम है उनका। वो चिरौला में चौरसिया नर्सिंग कॉलेज में वो प्रोफेसर है और रिटायर्ड है। वो मुझे मिले थे तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें जॉब दिलाऊंगा। एक बार मिले तो मुझे बोले कि तुम मेरे घर आना, अपना घर दिखाएं। उन्होंने मेरे घर आना, सुबह 8:30 बजे मैं उनके घर गई सुबह, तो उनका बेटा गेट खोला और अंदर बैठाए मुझे। तो पहले बोले कि अभी वैकेंसी खाली नहीं है, फिर अपने रूम में बुलाए तो बोलते 10-5 हज़ार रुपये ले लो हमसे, और गंदी हरकत करने लगे। हमको पकड़ के दरवाजे हमारे तो सर में हमारे स्वेलिंग भी है, यहाँ पे लग गया था। फिर उनका व्हील चेयर टाइप का कुछ पकड़ने वाला था, उनके पैर में फंस गया तो गिर गया, तो हम बाहर आ गए। नहीं तो ये बताइए कि जैसे आपको पुलिस के पास सहायता के लिए जाना चाहिए था, तो आपने ये पुलिस के पास जाने की जगह ये आत्मघाती कदम क्यों उठाया? इस तरह से गलत है। पुलिस के पास गए थे, 100 नंबर में कॉल की थी, 100 नंबर आई, बहुत लेट आई। फिर उन्होंने कॉल किया तो तुरंत आ गई। हमको बैठा के वहाँ ले गए तो कोई कार्रवाई नहीं की, बस पूछताछ, उनसे कुछ पूछताछ नहीं की। कहाँ किस थाने? ये मामला कब का है? ये कब कोशिश की ऐसा इन्होंने? आज सुबह की बात है। वहाँ पे ना कार्रवाई हुई, मैंने एफआईआर दर्ज हुई, कुछ नहीं दर्ज हुई। ऊपर से वहाँ के जो सर थे वो हमको उल्टा सीधा बोल रहे थे कि लड़कियाँ ऐसी होती हैं, ऐसी ही करती हैं। कौन व्यक्ति है जिसने ऐसा करने का कोशिश की? क्या नाम है, क्या उम्र है, कहाँ का रहने वाला है? सामान रख थाने में है सर, केस में जानती हूँ, नाम से नहीं जानती। उसी में वहीं पे ऑफिसर है। क्या करते क्या है? वो कौन है? वो शायद मुंशी है जो शिकायत दर्ज करते हैं। नहीं, आरोपी कौन है जिनके ऊपर आरोप लगा रही है? सत्यनारायण पांडे। क्या करते हैं वो प्रोफेसर है। कहाँ के रहने वाले? वो बिलौहन टोला में बस स्टैंड। कब से जानती हैं आप? 1.5 महीने से। हाँ। कितनी मुलाकात हुई है 1.5 महीनों में आपकी उनसे? सर मैं तीसरी बार आज मिली हूँ। मैं उनके घर गई हूँ तो मैंने 4-5 बार उनके चरण स्पर्श किए कि बड़े हैं, सर हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने कंप्लेंट की तो ऊपर से बोलते हैं कि मेरे पास वकील है, सब है, तुमको उल्टा फंसवा दूंगा। किस काम के लिए गए थे आप उनके पास? मैं उनके पास जॉब के पास कोशिश क्या की उन्होंने? हाथ पकड़ के हमारा खींचे हैं बेड की तरफ, फिर हम हाथ छुड़ाने की कोशिश की है तो सर में हमारे गेट लगा है, कमर गलत टच कर।
पति पत्नी सहित बेटी पर प्राणघातक हमला, ईंट के पैसे को लेकर हुआ था विवाद। सिमरिया थाना अंतर्गत रहने वाले मनभरन प्रजापति के साथ गौतम और उनके परिजनों ने प्राणघातक हमला किया, जिसमें मनभरन प्रजापति की पत्नी को सिर पर गंभीर चोटें आई, जिसकी शिकायत सिमरिया थाने में की गई। सिमरिया पुलिस द्वारा संतोषजनक कार्रवाई न करने के कारण पीड़ित दंपति अपनी बेटी के साथ एसपी ऑफिस शिकायती पत्र लेकर पहुंचा। उसने बताया कि घटना की शिकायत सिमरिया थाने में की गई, लेकिन सिमरिया पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण वो कार्रवाई के लिए एसपी ऑफिस आया हुआ है। मारपीट की घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी डंडा लिए फरियादिया के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। आरोपियों के नाम पप्पू समदरिया, उमेश मिश्रा, शिवम मिश्रा और अन्य हैं। घटना का वीडियो आप देख सकते हैं। घटना के संबंध में फरियादी सुनीता प्रजापति ने स्वयं बताया और उसके साथ उसके पति मनभरन प्रजापति ने भी घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। सुनीता प्रजापत। सुनीता हाँ, कहाँ से आई है? रगौली से। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ मारपीट हुई है। कौन लोग किए हैं? बाभान। किस वजह से, क्या कारण? ईंटा के कारण से। बताइए तो। ईंटा ले गए भट्ठा से आकर हाँ, और बोले कि हमको उधारी में दे दो 2 दिन की। हाँ, हम दे दिए। फिर वो लेकर गया घर में, हाँ, पैसा को बुलाया, अपने लड़का को भेजा कि जा बोल दो कि पैसा ले जाए। हाँ, हम पैसा को गए तो बोला कि अपनी ईंटा ले जाओ, कच्ची है। हाँ, जब हम पैसा लेने गए तो कच्ची बोला, तो उस दिन मैं चली आई थी। जब कच्ची बोला तो मैं चली आई थी। फिर बिहान दिन मैं कहा कि मैं अपनी ईंटा ले जाएंगे, जो पैसा नहीं दोगे तुम। हम पैसा ले जाए, ईंटा ले जाएंगे, पैसा तुम नहीं देना, ऐसे बोले। जब हम लोग ईंटा भरने गए तो वो क्या किया कि मारने लगा। वो ट्राली लगाए, हम लोग ईंटा भरने लगे। मेरे लड़की को बाल पकड़ कर घिसेटा। जब मैं दौड़ी तो मेरे को लाठी से डंडा से मारा, मेरे कमर में मारा, सिर में मारा। मेरा चोट भी लगी, फूट भी गया है मेरा। ये बाबा भी आ गए हैं। ये चोट लगी हुई थी तमाम, हो गया। ये तमाम चोट लगी थी। मैं भी हो तो आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? रगौली की है। वहाँ सिमरिया में रिपोर्ट की है? डाले हैं तो हमारा कोई कार्रवाई नहीं सुने हैं। सिमरिया में कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई। तो आज यहाँ आए हैं? आज यहाँ आए हैं रीवा में, एसपी ऑफिस। एफसी ऑफिस। हाँ जी, यहाँ शिकायत कर दी? कर दिए शिकायत। हमारी ये शिकायत का पूरा कर लीजिए आप लोग। मैं आपका मनभरन प्रजापति। क्या घटना हुई थी? घटना हुई थी कि मेरे गौतम जी ईंट ले गए थे, तो मैं बोला कि भैया पैसा दे दो, कहीं कि हमको चोर मानता है तू, आना ले लेना मेरे घर में। हम कहा ठीक है। तो गया तो बोला कि तेरे ईंट कच्ची ही, मैं नहीं लूँगा। और ठीक है, हम अपनी ईंट फिर दूसरे दिन बुलाया, टाली तो भरने लगा तो वो मारने लगी। कहने मैं ईंटा नहीं जाने दूँगा, मारने लगी। काहे से मारपीट किए? वो लाठी से, पहले वो लाठी मार दिया उसका बेटा। हाँ, और फिर मैं बोला कि भाई मारा पीटी न करा, हम अपन धन ले जाते ज़बरदस्ती, कहीं हम मार काहे ले जाते हैं, हम मारिन फिर तो लाठी मारने तो हम गिर गए। कौन कौन घायल हुआ है? मनभरन प्रजापति, सुनीता, आंचल को पकड़ के झुटाइया खींच लिया था। 3 लोग घायल हैं आप लोग? जी। मारने वाले कौन है आरोपी? मारने वाले पप्पू समदरिया और उमेश मिश्रा, शिवम मिश्रा। 3-4 लोग मारे हैं? हाँ, 3-4 लोग मारे, 5 लोग। वहीं घर के पास? हाँ, वो अपने घर के पास मारे हैं। सिमरिया में रिपोर्ट लिखाए हैं? जी सर। क्या हुआ? कुछ नहीं सुनाई हुआ वहाँ, कोई सुनवाई? कोई नहीं। तो आज एसपी ऑफिस आए? आज एसपी ऑफिस सर। क्या नाम है आपका? मनभरन प्रजापति। मोबाइल तू 5 बार नहीं करेगा ना।
गणतंत्र दिवस पर होने वाले पुलिस परेड की आज फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। हर साल की तरह मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाली पुलिस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल आज एसएएफ ग्राउंड में की गई। इस रिहर्सल में पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य झांकियों का भी प्रदर्शन किया गया, जिनको कि मुख्य समारोह में दिखाया जाना है। ये समारोह काफी भव्य और रंगारंग होने वाला है, जिसमें कई विभागों की विभिन्न थीम पर आधारित झांकियां भी प्रदर्शित की गई हैं। आज की इस रिहर्सल में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में दोहराया जाएगा। इस रिहर्सल में कई विभागों ने अपनी झांकियां भी प्रस्तुत की हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल के संबंध में एसपी रीवा ने क्या कहा, आज सुनते हैं। आगे बढ़ती हुई कारोबारियों के खिलाफ रीवा पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही करते हुए अपराधों में 176 आरोपियों को बख्श बनाया गया। जैसा कि हम सबको विदित है, 26 जनवरी बहुत ही गौरवपूर्ण दिवस है, गणतंत्र दिवस है हमारे देश का, और जिसको पूरे ही सम्मान से राजकीय सम्मान से मनाया जाता है। और जिसकी प्रैक्टिस हम 2 दिन पहले करते हैं, फुल ड्रेस रिहर्सल करते हैं। इसमें पूरा परेड से लेके कल्चरल प्रोग्राम जो भी हैं और जो भी भाषण सारी चीज इसमें करते हैं, ताकि कहीं कोई कमी ना रहे। इसके साथ साथ जो सुरक्षा हम उपाय करते हैं उसके संबंध में भी हमारे रिहर्सल में उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो पूरी रिहर्सल इसमें फुल ड्रेस होती है और पूरा जो 26 जनवरी को होने वाला है उसकी पूरी प्रैक्टिस होती है, कहीं कोई कमी न रह जाए उसमें। छोटी बच्ची द्वारा ये बिल्कुल उसको हमने एक बालिकाएं हमारे देश का भविष्य है, उसको हमने एक मुख्य अतिथि के द्वारा आज रिहर्सल में उसको यहाँ पे लाए थे, जिसने ध्वजारोहण किया था मुख्य अतिथि के तौर पे और फिर परेड की सलामी भी ली थी। एमपीपीएससी में एसडीएम के पद पर चयनित आयशा अंसारी का मुस्लिम समाज के द्वारा आज सम्मान किया गया। विगत दिनों एमपीपीएससी के घोषित रिजल्ट में रीवा नगर के महिया मोहल्ला की रहने वाले आयशा अंसारी का एसडीएम पद पर चयन हुआ है। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा बड़ी दरगाह पर उनका सम्मान किया गया। गौरतलब है कि आयशा अंसारी को एमपीपीएससी में 22वीं रैंक प्राप्त हुई है, जिससे रीवा शहर के साथ साथ रीवा जिले का भी नाम रोशन हुआ है। मुस्लिम समाज के शहर काजी ने आयशा अंसारी की सफलता को देखते हुए समाज की बेटियों को बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की तर्ज पर उनको आगे बढ़ाने के लिए आह्वान किया है। आयशा अंसारी के सम्मान में लोगों ने अपने विचार भी रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब के लिए यह बहुत ही खुशी का मौका है कि हमारे बीच की, हमारे शहर की, हमारे मोहल्ले की बेटी आयशा अंसारी ने पूरे प्रदेश में 12वीं रैंक हासिल करते हुए डिप्टी कलेक्टर के पद पर उनका चयन हुआ। मैं पूरे समाज की तरफ से उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज ये छोटा सा प्रोग्राम हमारे मोहल्ले में जमात के मुअज़्ज़ज़ लोगों की तरफ से, जिसमें शरीयत हलाल तस्दीक कमेटी के मेंबरान भी, पदाधिकारी भी मौजूद रहे, और हम सब की तरफ से छोटा सा इस्तकबाल उनका किया गया। और ये दुआ की गई कि अल्लाह तबारक व तआला आयशा अंसारी की तरह हमारे समाज की सभी बच्चियों को इसी तरीके से खूब तरक्की अता करे और वो इस कदर मेहनत और मशक्क़त करें और हमारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। इसी दुआ के साथ हम लोगों ने उनका इस्तकबाल किया है और उन्हें एक सम्मान पत्र के साथ छोटी सी भेंट 5100 रुपये का जो एक नजराना एक सम्मान निधि के तौर पर पेश की गई। और हमारे हजरत इमाम साद आता रहमतुल्लाह बड़ी दरगाह के कैंपस में, जैसा कि हमारे मोहल्ले की बेटी आयशा अंसारी जो कि एमपीपीएससी में 12वीं रैंक लेकर के उन्होंने पास किया, आज मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें मैं समाज नहीं, हम अपनी जो सोच है बदलना है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। तो इस तरह से बेटियों को हम आगे से आगे बढ़ाएं, चाहे वो किसी भी समाज का हो, कोई वो नहीं है। लेकिन क्या है कि कुछ समाज में बेटियों को दबा के कुचला जाता है, दबाया जाता है कि भाई नहीं पढ़ रहा। लेकिन आज के ज़माने में हम लोग चाहते हैं कि हमारी बेटियां पढ़ें और बढ़ती रहे। और हमारे समाज की तरफ से आज उनका इस्तकबाल किया गया है, जबकि हमारे शहर काजी साहब और सभी मौजूद मेहमान आके उनको इस्तकबाल किया।
पैसों के लेन देन में हुए विवाद में मारपीट हुई है, जिसके बाद मरीज की मौत हो गई। पैसों के लेन देन को लेकर हुई मारपीट में भर्ती मरीज की मौत हो गई। घटना सुपिया टीकर के देवरा टोला की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार नीलेश साकेत, उमेश साकेत नामक युवकों और अन्य ने मिलकर छोटे लाल साकेत के साथ मारपीट की घटना विगत दिसंबर माह में की। मिली जानकारी के अनुसार नीलेश साकेत, उमेश साकेत नामक युवकों ने अन्य साथियों के साथ मिलकर छोटेलाल साकेत के साथ मारपीट की थी। घटना बीते सितंबर माह में की है, जिसके बाद घटना की सूचना गोविंदगढ़ थाने में दी गई थी। घायल छोटेलाल नामक शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट की घटना में छोटेलाल के सिर में गंभीर चोटें आई थी। घटना में भर्ती छोटेलाल की आज मौत हो गई। घटना के संबंध में परिजनों ने क्या बताया, आप सुनिए। हमको लोगों को गेरी कैसे झगड़ा किए, जैसे हमारी गाड़ी रुकाएं तो हम गाड़ी रोक दें तो बोले कि तुम्हारी महतारी ऐसे कर देंगे, गाली गलौज करने लगे। जब गाली गलौज करने लगे तो हम कहने कैसा है कि गाली गलौज न करो, जब हो तो घर में चला समझा तो कह ले काय किधर हमको गरिया रहे हो। तो अब समझावा तो पहुँचन जा घाट थे। जैसे घाट थे गाड़ी खड़ा करी थे तो सीधे लाठी चार्ज कर दी। कितने लोग थे? वो लोग में बहुत आदमी रहे। कौन लोग हैं ये परिवार है। क्या नाम है? नीलेश है, उमेश है। उमेश, ये काहे के लिए विवाद क्या था? विवाद ये हमको तो मालूम नहीं पड़ा सर कि कैसे विवाद हुआ। ये बता रहे हैं कि हम पैसा के बारे, तो पैसा तो हम भी लगते हैं सर। हमारा पैसे का विवाद बता रहे हैं? पैसा का। तो ये खत्म कौन हुए हैं? हमारे पिताजी। क्या नाम उनका? छोटेलाल साकेत। ये कौन से गांव घटना हुई है? ये देवला टोला टीकर। थाना कौन सा लगता है? गोविंदगढ़। ये कब घटना हुई थी? ये 27 तारीख को। 29 अभी 29 को 29 दिसंबर। फिर वहाँ से हम लोग लेके डायरेक्ट भगे गोविंदगढ़ थाना से दवाई करवाएं। और ये कल हुई है 7 बजे। इलाज के लिए भर्ती थे। चोट कहाँ आई थी उनको? ये सिर में चोट आई। सिर का चोट में नागपुर में ऑपरेशन करवाया हूँ। आज खत्म हुआ। आज अच्छा, वो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं क्या? अभी नहीं हुए सर। एक बता रहे थे कि एक गिरफ्तार शायद हुआ है। एक पता चल कि एक हो गया है, जो असली है वो नहीं है। अभी वो फरार है। संदिग्ध परिस्थितियों के चलते 21 वर्षीय युवक ने आत्मघाती कदम उठाया है। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत अशोक नगर में एक संदिग्ध मामला सामने आया है, जिसमें युवक ने गले में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। युवक का नाम रवि बताया जा रहा है। युवक धोबिया टंकी का रहने वाला है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, जिसमें 2 संदिग्ध लड़कियों का भी पता चला है, जो मौका वारदात के समय युवक के साथ उसके नए घर में थी, जो कि अशोक नगर में स्थित है। घटना के संबंध में परिजनों ने क्या कहा, सुनिए। फांसी लगा रहा है क्या, कैसा? तो मैं गया तो सर बॉडी नीचे लेटी हुई थी, गले में निशान था फांसी का। फिर पानी वानी छिड़का उसके ऊपर, फिर लेकर संजय गांधी चला आया डायरेक्ट उठाकर कि भाई जहाँ तक हो तो बच जाए। यहाँ है तो डॉक्टर नहीं कर दी, कहने खत्म हो गया। रवि हथगेन। काहे के लिए फांसी लगाया? ये सर ये नहीं पता। नहीं तो ये घटना काहे की? या कुछ घर में कोई परेशानी थी या कुछ? नहीं, घर में परेशानी कुछ नहीं, ये नहीं पता। शायद प्रेम प्रसंग का मामला है क्या, कैसा, ये जानकारी आई सामने। अभी हम लोग गए वहाँ घर पर, पूछे मतलब जहाँ फांसी लगाया है कि बॉडी नीचे कौन उतारा क्या कैसे। तो बाजू वाले ने बताया कि 2 लड़कियाँ थी, चक्कू मांगी है हमसे 1 लोटा पानी, फिर अंदर गई हैं तो वो रस्सी उस्सी काटी है, उसको नीचे पड़ाकर फिर चली गई हैं। लड़कियों की पहचान नहीं हुई है? हाँ, अभी नहीं होगी, पहचान हो जाएगी। तो ये अपने घर में नहीं लगाए? अपने ही घर में लगाए, नए वाले घर में। यहाँ डॉक्टर कॉलोनी में रहते हैं, अशोक नगर में लिए प्लाट, वहाँ बनवाए हुआ है, अभी शिफ्ट होने वाले थे तो वहीं मतलब अशोक नगर में फांसी लगाया। मतलब 2 लड़कियाँ उसके साथ थी, इनके साथ? अब ये नहीं पता सर, साथ में थी कि बाद में आई, कैसा क्या ये नहीं पता। अच्छा, वो फांसी काट के चली गई? हाँ, हम लोग गए तो बॉडी नीचे पड़ी थी और गले में निशान था फांसी का। हाँ, और जब अभी गए अंदर देखे तो रस्सी उस्सी टंगी होगी थी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? यही रीवा के ही, धोबे टंकी जी। फांसी कहाँ लगाए हैं? ये अशोक नगर में नए वाले घर पे, नगरिया। हाँ, ये करते क्या है? ये यही हॉस्पिटल में काम करते हैं, ठेका उका लेते हैं। ये मेरे जीजा लगे वो। आपका नाम क्या? मेरा अमर चंदेल। ये शादीशुदा है? नहीं, इनके बड़े वाले भाई के साथ मेरी बहन की शादी हुई है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर अधिवक्ताओं ने ली बेटियों की रक्षा की शपथ। बेटियां समाज व राष्ट्र की अमूल्य धरोहर और भविष्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद एवं सरपंच महापरिषद के अध्यक्ष अधिवक्ता राजकुमार सिंह तिवारी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विश्व की सभी बेटियों को शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए संकल्प लिया कि अगर कोई बेटियों को प्रताड़ित या परेशान करता है तो बेटियों की सुरक्षा एवं सम्मान में उनके साथ उत्थान और प्रगति के लिए परिषद द्वारा उनका विधिक एवं अन्य प्रकार से हर संभव सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। आज का दिन बेटी दिवस है। बेटी जो विधाता की सबसे अनमोल कृति है, एक ऐसी अनमोल रत्न है जो कई परिवारों को संजोकर जोड़कर रखती है। वह नारी है, नारायणी है, शक्ति, बल, बुद्धि, विद्या, धन की दात्री है। बेटी जब हंसती है तो समूचा सृष्टि खिलखिलाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद द्वारा यह संकल्प लिया गया है कि बिटिया, हमारी बेटियों को अगर कोई भी प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, तो परिषद द्वारा उनकी निःशुल्क विधिक सहायता के साथ साथ हर संभव सहायता एवं मदद प्रदान की जाएगी। बिटिया एक ऐसा नायाब अनमोल रत्न है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। बेटियां कई पीढ़ियों को तारती हैं और जब उनकी किलकारी, उनकी हंसी आपके घर आंगन में गूंजती है तो विधाता की अनमोल कृति से संपूर्ण सृष्टि आनंदित, प्रफुल्लित, उत्साहित हो जाती है, मन संतुष्ट हो जाता है। ऐसी बेटियों को संरक्षण और संवर्धन करने का हम सबका परम दायित्व है। सरकार की तो कई योजनाएं चल ही रही हैं, इसके साथ साथ ही सरकार के भरोसे हम नहीं रह सकते। हम सबको अपनी अपनी बिटिया और संसार की सभी बेटियों की रक्षा का संकल्प लेना है। बस यही हमारा आज के दिवस से संदेश है। सभी बेटियों को बधाई है। हम सबका ये संदेश है। धन्यवाद। जय हिंद। बेटी है तो कल है, बेटी है तो भविष्य है, बेटी है तो सब कुछ है। धन्यवाद। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।